अबसार खुद मासूमा से नहीं मिल सकता, वो हमें कैसे मिलाएगा? कोशिश तो करो, शायद कोई बात बन जाए। मैं वहां अपने लिए जाना चाहती हूँ और तुम हो गए। वो बिलक बिलक के इल्तिजा कर रही हैं, वो अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहती हैं। बहुत वक्त ले लिया है तुमने। और भी बहुत सा वक्त चाहिए इस बात का यकीन करने के लिए कि तुम वाकई बदल गई हो। क्या साबित करना चाहते हो तुम इन मुलाजिमों के सामने कि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर हो, अपनी मर्जी से जो भी चाहो कर सकते हो? कल जब तुम मासूमा से मिले थे तो यकीनन उसी वक्त ये प्लानिंग की होगी तुमने, और उसी प्लान के तहत मासूमा वहां से भाग निकली है। आई एम श्योर कि तुम्हें उसने ये जरूर बताया होगा कि वो कहां है, वही पूछने आया हूं। हमारी उससे कोई बात नहीं हुई, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, तुम भी नहीं जानते? हमें वाकई नहीं पता। मैं रोशन की सजाए मौत का ऐलान करता हूं। उसे अभी और इसी वक्त मार दो। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो, रहम करो हम पर। रहम ही करना चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों को ये मंजूर नहीं है। इसलिए अब वही होगा जो मैं चाहता हूं। नहीं, खुदा के लिए नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो, ना करो ये जुल्म। 3 दिन हैं तुम लोगों के पास। कल इस लड़के को मार दिया जाएगा, और परसों तुम्हारी बेटी को, और तरसों तक तुम खुद ही मर जाओगी। इस दौरान जब चाहो मासूमा का पता बता सकती हो। अबसार, शेरी, इन दोनों के मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लो, लैंडलाइन भी काट दो, बाहर से कोई राब्ता ना हो इनके साथ। बाहर गेट पर भी ताला लगा दो, कोई भी देखे उसे पता नहीं चलना चाहिए कि अंदर कोई है। क्या हुआ? फोन पिक नहीं हो रहा। फिर अब कुछ अंदाजा तो हो रहा है मुझे। क्या? ये मैं आकर आपको बताऊंगा। एहसान अली, जो बातें मैं तुमसे करता हूं ना, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है जो तो समझ नहीं पाते। ये कौन? वही मेरे प्यारे इंस्पेक्टर साहब, हुक्म। सिकंदर चौधरी, 2 बड़ी अजीब बातें हो गई हैं। तेरी खैर, आगाह कीजिए। एक तो ये कि मासूमा अंसार गुल की कैद से भाग गई है। ओ तेरी खैर। दूसरी ये
कि अंसार गुल ने रोशन के इनकाउंटर का कहा है। जबरदस्त, बहुत अच्छी खबर सुनाई है तूने। चल ठीक है, एक दुश्मन को तू मार देना, दूसरे को हम मार दे। क्या बात है चौधरी जी, क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मासूमा अंसार गुल की कैद से भाग गई है और अंसार गुल ने हुक्मनामा जारी किया है कि रोशन को इनकाउंटर कर दो। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। एक मिनट चौधरी जी, फोन तो दे। चले। हाँ भाई इंस्पेक्टर, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये ले, और आप भी ना अपने सारे आदमियों को जमा कर लें, गांव से भी बुलवा लें और सबको मासूमा की तलाश पर लगा दें। ओए, ये तू इस किस्म के प्लान कैसे बना लेता? सोचना पड़ता है चौधरी जी, हो जाता है। हाँ, वो शैतान इब्लीस मरदूद की बात कर रहा हूँ। वो तुझसे उम्र में कितना बड़ा है? चौधरी जी वो तो गुरु है हमारा। बाबा जान आए थे? जी नहीं। कुछ हुआ है यहाँ? जी। क्या? वो बीबी मासूमा भाग गई है। चल भाई। कहाँ? तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर आए हैं। फारूक। जी सर। ये मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगा। ओके। और तुम सब लोग अपनी वैन में मुझे फॉलो करो। ओके सर। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हें कहां लेकर जा रहा हूं? तुम्हारा एनकाउंटर करने जा रहा हूं। अंसार गुल की स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक कत्ल करने की इजाजत दूं तो किसका करोगे? 3 ऑप्शंस देता हूं। 1, मेरा कत्ल करोगे। 2, सिकंदर चौधरी का। 3, अंसार गुल का। आप बताओ। अंसार गुल। अच्छा अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूं। तुम सीधा यहां से सिकंदर चौधरी के पास जाना। बाकी का प्लान तुम्हें वो समझा देगा। मैं भी तुमसे वहीं मिलूंगा।
अपनी हैरानी खत्म कर रोशन। अंसार गुल को मारने का पूरा प्लान बन चुका। इसका मतलब मासूमा और ये लोग किसी प्लान के तहत गायब हो गया। लेकिन अगर ऐसा है तो शेरी ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? और अब उसका नंबर भी बन जा रहा है। मुझे लगता है ये लोग मुझसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। काश ऐसा ही। क्या घूर रहा है? नजर नीचे कर, नीचे कर नजर। सुन रोशन, जैसे मैं तुम्हारी हथकड़ी खोलूं, मेरी पिस्तौल निकाल कर मेरे ऊपर तान लेना और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हें खुद भागने का मौका दे रहा हूं। सुन, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मैं तुम्हें यहां एनकाउंटर करने के लिए लाया हूं। निकाल पिस्तौल। नीचे फेंको, नीचे फेंको। चल चल आगे, और नीचे रखो। चल कोई हिलेगा नहीं। मरवाओगे क्या तुम? चल। रुक, पलट पलट। अरे तू सचमुच मुझे मारने का तो नहीं सोच रहा? बेफायदा है, इसमें गोली नहीं है। चल चल भाग जा। जाफर, एक मिनट। देखो नाजी, ये सब करने का ना तो मुझे कोई शौक है और ना ही कोई फायदा। मासूमा का पता बता दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मार दूंगा। मार दे आप मुझे, खत्म कर दे मुझे। ऐसे जीने का कोई फायदा नहीं है। मासूमा को आजादी दिलाकर बड़ा सुकून मिला है मुझे, बड़े सवाब का काम किया है मेरे।
अब मर भी जाओगी तो कोई काम नहीं है मुझे। इस दुनिया से सुरखरू होकर जाऊंगी। खत्म कर दे मुझे। ठीक है, अगर तुम यही चाहती है तो यही सही। जाफर, इसे इसकी माँ के पास ले जाओ और इसके मंगेतर और माँ समेत तीनों को खत्म कर दो। अंसार गुल, तुम्हें इस जुल्म का बदला देना होगा। तुम्हें इस जुल्म का बदला देना होगा अंसार गुल। जब तक जियोगे चैन नहीं मिलेगा तुम्हें। मरोगे तुम अंसार गुल, मरोगे। क्या बात, बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा से नजर आते हो। क्या हुआ? वो रोशन भाग्य जो साहब। क्या क्या बकवास कर रहे हो? जो साहब, हम तो उसका इनकाउंटर करने लेकर जा रहे थे। जैसे ही हमने उसकी हथकड़ी खोली, उसने मेरे ही पिस्तौल छीनकर मेरे ऊपर तान ली और मुझे ही ढाल बनाकर। शराब निकल जाओ यहां से, जाओ। चौधरी सिकंदर ने ही अंसार गुल की मौत का प्लान बनाया है। उसके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। जैसे ही वो रेंज में आएगा ना, तुम्हें बता दिया जाएगा। माई आवेगा मैं फुला लाल तरती सजावांगी। तुम्हारे हमारे घर में आने से हमारा घर मजीद रोशन हो गया। रोशन अली, तुम यहाँ आए हो, इसका मतलब यही है कि तुम हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हो। मिलके काम जरूर करूंगा, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो सिकंदर अली, कि अंसार गुल को मारने का सवाब सिर्फ और सिर्फ मेरे हिस्से आना चाहिए। तुम्हारे सवाब का पलड़ा भारी करने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। सवाब सिर्फ तुम्हें मिलेगा, तुम्हें। एहसान अली जी चौधरी साहब। इसको ले जाओ और जाके इसका कमरा दिखाओ और इसको सारी बातें समझा देना। जी चौधरी साहब। आओ भाई। चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कहन गिया किया। आ जाओ। ये तुम्हारा कमरा है। जब तक काम नहीं हो जाता तुमने इसमें रहना है। गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे?
निकाल लेना तुम भी। मैं तो खुद पछता रहा हूं अपने माजी को, अपने करतूतों को सोच के। मौत से छुप के यहां बैठा हूं। अंसार गुल मेरी तलाश में है और मैं चौधरी सिकंदर की पनाह में हूं। चौधरी सिकंदर ने ही अंसार गुल की मौत का प्लान बनाया है। उसके घेर घेरा तंग होता जा रहा है। जैसे ही वो रेंज में आएगा ना, तुम्हें बता दिया जाएगा, फिर तुम अपने हाथ से गोली मारना उसे। पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर लगा दी। कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर? यार वो बैंक में थोड़ी सी देर हो गई। खैर मैं ये सब पैसे निकाल के ले आऊँ। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं रहने का बंदोबस्त करते हैं। आ जाओ चलो। अंसार, वो चली गई है। हम सबके हक में यही बेहतर होगा कि आप उसे भूल जाएं। तुम ठीक कहती हो। शायद मुझे भी ऐसे ही सुकून आना था। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक आपके लोग अभी भी मासूमा को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे थे, अब नहीं ढूंढ रहे। मैं कैसे मान लूं? मैंने हार मान ली है और अब तुम भी ये मान लो। आप कह रहे थे कि पीर साहब के पास जाना है। हाँ कल चलेंगे, तुम तैयारी रखो। एहसान अली, अपने सारे बंदों को इकट्ठा कर ले। 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। अंसार गुल पीर साहब के मजार की तरफ जा रहा है, उसे रास्ते में ही रोकना है। जाओ जल्दी। चलो गाड़ियां निकालो, बंदे बिठाओ उसमें। बुला दो रंज की बातों में क्या है, इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। रोशन अली, जिस तरह का इंतकाम तुम लेना चाहते हो ले लो। जाओ और जाके अंसार गुल को मार दो। जितना टाइम इसने सोचने में लगाया है, मारने में पता नहीं कितना टाइम लगाएगा। इधर देखो मेरी आंखों में क्या है। तुम बीबी को लेकर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। उमर, गाड़ी रोको। तुम मेरे साथ आओ। मैं बाद में आ जाऊंगा।
जी चौधरी जी। अब तुझे तेजी दिखानी होगी। तेजी? सब कुछ तेजी में किया चौधरी जी। अरे दिमाग की तेजी बेवकूफ। अपने मोबाइल से वीडियो बनाना, अगर तूने वीडियो ना बनाई तो पुलिस को सारा शक हम पे जाएगा अंसार गुल के कत्ल का। चौधरी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। चल अंसार गुल साहब, बाय बाय कजन जी। भाई बड़े मजे हो रहे हैं मेरे बगैर। हाँ बस यार 2 वीक्स रह गए एग्जाम से, कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ जाऊं। यार 1 मिनट रुक, माँ की कॉल आ रही है बीच में। रोशन बात कर रहा हूं। रोशन? ये फोन तो तुम्हारे पास कैसे? तुम्हारी वालदा को गोली लग गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में इस वक्त। कौन से हॉस्पिटल में? तुम्हारे बाप के जाती अस्पताल में। डॉक्टर साहब अम्मा यहाँ है। मुझे किसी ने फोन करके बताया कि हाँ हाँ वो यहीं हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है उन्हें वक्त पे यहाँ पहुँचा दिया गया। काफ़ी खून बह गया है। ओह माय गॉड। पेट में गोली लगी है लेकिन कोई मेजर ऑर्गन डैमेज नहीं है। मतलब वो ठीक तो है ना? हाँ लेकिन अभी बेहोशी की हालत में है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, जब होश आएगा तो मिल लेना। डॉक्टर साहब उन्हें यहाँ पर लेकर कौन आया था? स्टाफ ने बताया कि कोई लड़का था लेकिन गायब हो गया। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और बाबा जान वो ठीक है? मैं नहीं जानता। हेलो। बाबा जान आप कहाँ हैं? मैं बाजार पर जा रहा हूँ। क्यों? क्या क्या हुआ? माँ जी कहाँ हैं? वो कुछ खवातीन के साथ बाजार पर पहुंच चुकी हैं। अगर माँ जी वहां पर हैं तो यहाँ हॉस्पिटल जख्मी हालत में कौन पड़ा है? क्या क्या कह रहे हो तुम? बाबा जान वो घर से आपके साथ निकली थी। माँ जी को गोली लगी है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। क्या वो ठीक तो है ना? आप जल्दी आ जाइए। मैं पूछ रहा हूँ वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन आप जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। गेम खेल गया अंसार गुल हमारे साथ। तुमसे भी बड़ा शातिर है वो। इसको खबर तो नहीं होगी थी कि जाफर हमसे मिल गया है, या फिर जाफर ने हमारे साथ दगा किया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता चौधरी साहब। अगर ऐसा होता तो जाफर गाड़ी में न होता। जाफर गाड़ी में था और मारा गया। तो फिर इस इंस्पेक्टर ने इतला दी होगी। इंस्पेक्टर ऐसा कैसे कर सकता है चौधरी साहब? वो तो खुद हमारे इशारों पे चल रहा है। उसी ने तो रोशन को हम तक पहुंचाया है। तो फिर वो कौन हो सकता है जिसने अंसार गुल को खबर दी है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जाफर की इत्तला गलत हो। अंसार गुल ने खुद मज़ार पे जाने का इरादा तर्क कर दिया और उसकी बीवी चली गई हो। नहीं
अंसार गुल खुद रेशम को मरवाना चाहता है और उसको मरवाने के लिए उसने उसको वहां भेजा होगा। ऐसा नहीं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। चाय वकुआ पर ड्राइवर की लाश मिली है। सिक्योरिटी गार्ड तो गाड़ी में ही साथ आ गया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि चुदरानी की जान बच गई। एक चोई साहब भी आ गए। खुदा का शुक्र है वो ठीक है, लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहना कबलज वक्त हो गई यूसुफ। बहरहाल जिसने भी किया है मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बाबा, आप और माजी तो इकट्ठे घर से निकले थे। जब उन पे फायरिंग हुई तो आप कहाँ थे? मुझे एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के लिए कॉल आ गई थी। ऑफिस की गाड़ी ने रास्ते में मुझे पिक कर लिया था। मैंने रेशम को अकेले ही मज़ार पे भेज दिया और रास्ते में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। ये जिसने भी किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बीवी का बताओ, वो ठीक है? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और आप मिल भी सकते हैं। मैं लेके आता हूँ। परेशानी की बात यह है कि अब अंसार गुल हमें मारने की कोशिश जरूर करेगा। ऊपर से अगर उसने इंस्पेक्टर पर प्रेशर डालकर हमारी इंक्वायरी करवाने की कोशिश की तो। आप क्यों परेशान होते हैं? रोशन की वीडियो आखिर हमने क्यों बनाई थी? वो पुलिस में जमा करा देते। तो अब तक पुलिस को नहीं दी, तुम्हारे पास पड़ी हुई है। और आप ही भेज देता हूँ चौधरी साहब। ओए ठुस, जल्दी किया कर। गई। कैसे हुए सब? यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था बाबा जान। तुम्हारी माँ ने देखा उन लोगों को? देखा था, आपके और मेरे जैसे ही इंसान थे, जिनके हाथों में बंदूकें और दिमागों में किसी का हुक्म था। जिसने भी उन्हें भेजा था बड़ी एहतियात के साथ भेजा था कि अगर माँ जी बच भी गई तो उन्हें पहचान न सके। वो कोई और नहीं, सिकंदर चौधरी ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिकंदर चाचा का काम है? इसलिए कि उसके अलावा किसी और में इतनी जरूरत नहीं है कि ऐसे सोच भी सके। और उसमें भी ये जरूरत इसलिए है कि वो ये जानता है कि अगर उसने मुझे ना मारा तो मैं उसे मार दूंगा। हमला मुझ पे ही हुआ था उस दिन, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। अगर गाड़ी में मैं अकेला होता तो शायद बच ना पाता। आप गार्ड्स को क्यों नहीं लेकर गए थे साथ? पीर साहब के मज़ार पर जा रहा था, वहां मैं सिक्योरिटी के साथ नहीं जाता। तो फिर जाफर क्यों गया था साथ? वो भी पीर साहब का अकीदतमंद है, इसलिए हमेशा मेरे साथ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने कोइंसिडेंस। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब सवालात मुझसे क्यों कर रहे हो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तुम घर जाओ, आराम करो, ये सब मामलात में देख लेता हूं। जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। हेलो सर, मैं 2 दिन से दुबई में था।
मेरे साथ आओ। फिक्र ना करें आप। जब दुख अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो आसानी का सफर उसके बाद शुरू हो जाता है। अबसार, अपने होशो हवास में तो हो तुम? जी बिल्कुल, मैं अपने होशो हवास में हूं। रोशन की वीडियो अदालत में जमा करा दी है और अदालत ने जल्द अज जल्द उसकी गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए। ये लोग भी उसी घर में थे जहाँ तुम्हारे अब्बा जान ने मुझे कैद कर रखा था। और तुम्हारी अम्मी जान हलीमा और शहरी